वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, ईवीएस एनसीईआरटी की सीरीज़ में ये जो है क्लास थर्ड, अब हम लेसन 4 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 लेसन 4। लेसन 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे जो कि प्लीज़ आप नोट करते जाइएगा। आई होप आपने नोट्स बनाने के लिए वही रजिस्टर जिसमें लेसन 1, 2, 3 के नोट्स लिखे होंगे और पेन लेकर साथ में बैठे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो प्लांट्स होते हैं ना, तो उनके अलग अलग साइज़ होते हैं, शेप होते हैं, पता है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत टाइनी से होते हैं, कुछ बहुत लार्ज होते हैं, कुछ झाड़ी जैसे होते हैं, कुछ थिन होते हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कर्वी भी होते हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम लीव्स आर रफ। ऐसे ही जो है लीव्स के बारे में बात करें तो लीव्स क्या होंगी, या तो रफ होंगी उनका सरफेस, या फिर कैसा होगा, स्मूथ होगा। कुछ शाइनी भी होंगी। ओके, जैसे यहाँ पे बात करी गई है जामुन की, तो जामुन ट्रीज की यहाँ पे कैसी लीव्स बताई जा रही हैं, तो बताई जा रही हैं कि नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स। थिक है और शाइनी लीव्स हैं। ठीक है, अब देखिए एक और स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना है। क्या है, पहले एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स विच इन अ फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल। तो पहले कैसा है, ग्रीन है कलर में, फिर कैसा हो जाएगा, रेड, फिर कैसा हो जाएगा, पर्पल। ओके, मतलब राइप जब है तो ग्रीन है, और जैसे जैसे वो पक रहा है उसका कलर क्या हो रहा है, डार्क होता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस सिम्मी ने कहा, इट्स सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्रीज। तो जो ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, कूल शेड प्रोवाइड करती हैं हमको। ठीक है, जैसे गर्मी में अगर आप पेड़ के नीचे लेट जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। फिर बात करें ट्रीज की, यहाँ पे ट्रीज की एक छोटी सी डेफिनेशन में दे रखी। ट्रीज हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड and many branches that spread out with leaves on them. Trees have roots that go deep down into the soil. तो trees का क्या होता है, बिग ट्रंक होता है, रूट्स होती हैं जो कि नीचे तक जाती हैं। ओके, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, लीव्स है उस पर। ठीक है, और फिर फ्लावर्स हैं। मतलब जो ट्री जो सबसे बड़े साइजेस में होते हैं प्लांट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए ट्रीज के दिए गए, याद रखिएगा यही एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पहला है मैंगो ट्री, पता है। बेनियन, पता है। इन बेनियन की एक ख़ास चीज़ और याद रखिएगा, हैंगिंग रूट्स, है ना। चलिए फिर कोकोनट, फिर अमलतास। अमलतास पिछले जो है चैप्टर में ये वर्ड भी आया था। फिर खेजरी, जो भी आएगा आगे, है ना, खेजरी ट्रीज। पीपल, पीपल के बाद जैक फ्रूट और चिनार। तो ये कुछ ट्रीज के नाम दिए गए 8, इनको याद रखिएगा। मैंगो, कोकोनट, खेजरी, जैक फ्रूट, बेनियन, अमलतास, पीपल एंड चिनार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं श्रब्स की। देखिए श्रब्स क्या होती हैं, झाड़ीदार। जो पेड़ झाड़ीदार होते हैं, लंबे नहीं हो पाते हैं ट्रीज की तरह, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। Neither too small nor too big, medium sized ना, with several woody stems and branches going close to the ground. Ground के पास ही ये ग्रो करते हैं। तो bushy looking plants are called shrubs. जो bushy झाड़ीदार ऐसा ऐसा नहीं होता एकदम, उन्हें क्या कहते हैं हम, shrubs कहते हैं। अब देखिए shrubs में भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए। हिबिस्कस, तो हिबिस्कस क्या है, आपका ट्री नहीं है, क्या है, श्रब है। रोज आपको पता है कि श्रब है। होली बेसिल, तुलसी, ठीक है, तो तुलसी का जो नेम है वो क्या है, बेसिल लीव्स, बेसिल। याद रखिएगा, बेसिल दे दिया गया और आपको नहीं याद आ रहा ये क्या है, श्रब है, ट्रीज है, तो बेसिल को तुलसी कहा जाता है और ये एक तरीके का श्रब है। फिर करी लीफ, ये भी क्या है, श्रब है। ये बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, झाड़ीदार होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं डू यू नो की। आपको भी पता है, हमको भी पता है, डू यू नो ज़रूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पल्सेस दाल वी ईट लाइक तूर, पिजन पीस। देखिए तूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिजन पीस।
मसूर, रेड लेंटल्स, ये तो पता होगा, ठीक है, मसूर, रेड लेंटल्स, और जो तूर आपकी वो क्या है, पिजन पीज, ओके। चलिए, उड़द, ब्लैक ग्राम, मूंग, ग्रीन ग्राम आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स, ये सब क्या है, श्रब्स हैं, सीड्स ऑफ श्रब्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ब्स एंड ग्रासेस, वी हैव मिंट एंड टोमेटो प्लांट्स एट होम, देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, द प्लांट्स विथ टेंडर स्टेम्स एंड डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स। एक बहुत बड़े हो गए तो वो हो गए ट्रीज, एक ना ज़्यादा बड़े हुए ना ज़्यादा छोटे हुए, बीच के रहे, इनको कह दिया श्रब्स। अब जो बिल्कुल छोटे साइज में, उन्हें कहा जाता है हर्ब्स, जो कि ग्राउंड के क्लोज हैं, ना वुडी हैं, उनके स्टेम्स बहुत सॉफ्ट हैं, अगर आप हल्का से तिरछा करेंगे प्लग को टूट जाएगी, बेंड करेंगे टूट जाएंगे, है कि नहीं। और ग्रीन स्टेम्स होते हैं, लीव्स कैसे होती हैं, लॉन्ग होंगी, थिन एंड फ्लैट। देखिए यहाँ पे हर्ब्स की एक लीव्स की वो बताई गई क्लासिफिकेशन कि जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं, टेंडर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग, थिन एंड फ्लैट। देखिए ये हम अलग से लिखेंगे तो वो नोट्स बन जाते हैं, लेकिन हमें नोट्स बनाने हैं, लेकिन हमको मेरा जो फोकस है हम लोगों का वो क्या होना चाहिए, बेस एनसीईआरटी बुक्स होगा। तो इसी तरीके से अगर एनसीईआरटी बुक्स से हम लोग पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, नोट्स भी बनते रहेंगे और एनसीईआरटी बुक की कोई भी लाइन हमसे छूटेगी नहीं, और रिवाइज भी हो रहा है। और पेपर में क्या आना है, ईवीएस एनसीईआरटी से ही आना है, ठीक है। तो आप लोग भी फोकस ईवीएस एनसीईआरटी पे रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है ये बहुत छोटी चीज़ आपको लग रही हो, बेसिक लग रही हो, पर क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, ओके। चलिए, हर्ब्स, हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम वुडी, पढ़ चुके हैं। ग्रासेस आर टाइप ऑफ हर्ब्स, तो अगर हम ग्रास की बात करें, ग्रास श्रब्स है कि हर्ब्स है, तो ग्रास तो बहुत छोटी होते हैं, तो ग्रास क्या हो गए आपकी, हर्ब्स। चलिए, अब द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन एंड फ्लैट एंड द स्टेम्स आर हॉलो, तो स्टेम्स कैसे होते हैं, हॉलो। देखिए स्टेम्स के 3-4 वर्ड आ गए, टेंडर, लिखते रहिए, सॉफ्ट, ग्रीन एंड हॉलो, ये 4 कीवर्ड्स आपके आ गए, किसके स्टेम होते हैं, ये हर्ब्स के। अब बात करें हम हर्ब्स की लीव्स के बारे में, तो लीव्स कैसी हैं बताइए जल्दी से, जी हाँ, थिन, फ्लैट, ग्रीन तो होती ही हैं, ठीक। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं आपसे, तो मिंट, पुदीने का पौधा, टोमेटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड एंड वाइल्ड ग्रासेस, ठीक। तो ये 5 एग्जाम्पल दिए गए आपको, मिंट, टोमेटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड, वाइल्ड ग्रासेस। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द ग्रासेस यू ईट, अभी पल्सेस के बारे में बताया गया था, तो पल्सेस कैसे थी, श्रब्स थी, वेरी गुड। अब बात करी जा रही है ग्रासेस की, जो हम ग्रास खाते हैं, ग्रेन जो खाते हैं, ग्रास ग्रेन्स जो खाते हैं, पैडी, राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार, रागी आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस, ठीक है। और तो ये कैसे होती हैं, लार्ज ग्रासेस की सीड्स होती हैं, कौन कौन, जो कि हम अनाज खाते हैं, पैडी चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, बाजरा हो, रागी हो या फिर ज्वार हो। अब बात करते हैं शुगर केन एंड बैम्बू की, तो यहाँ से कई क्वेश्चंस बनेंगे और पेपर में आएंगे, ये चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सीटेट में अगर आप जूनियर का दे रहे हैं ना, तो वहाँ यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शुगर एंड बैम्बू आर टॉल ग्रासेस, तो अगर एग्जाम्पल ऑफ टॉल ग्रासेस की बात करें तो कौन है, शुगर केन एंड बैम्बू। बैम्बू इज सच काइंड ऑफ ग्रास विच स्टेज अलाइव लॉन्गर एंड देन जस्ट अ ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा ये जिंदा रह सकती है, बैम्बू एंड शुगर केन। अब बात करते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स की। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं कंफ्यूज होना। देखिए एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, ठीक, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल खींच लिया। अब जो पेड़ ऐसे ऐसे से बढ़े वो क्या है, क्लाइंबर्स, क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंबर्स। जो रेंगे, क्रीप करे, ऐसे ऐसे बढ़े जमीन की तरफ, वो क्या कहलाते, क्रीपर्स। खत्म, डिफरेंस समझ में आ गया ना। जो वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़े वो गए क्लाइंबर्स, क्लाइंब कर रहे हैं। जो रेंग रहा है, जमीन की तरफ बढ़ रहा है ऐसे 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 हॉरिजेंटली,
उसे कहते हैं क्रीपर्स। ओके, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स में। देखिए, द मनी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम. It cannot stand up by itself. If it find nothing to climb on, it just creeps and spread on the ground. देखिए, अब क्या है, ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट हमने लगाया और उसको एक ऐसे दे देते हैं सहारा, वो उस पर ही ग्रो करती रहती है, चलती रहेगी। अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो वो ज़मीन में फैलेगी, क्रीप भी करती है। मतलब उसको क्या है, वो उसका जो स्टेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि उसका वेट को बेयर कर पाए, इसलिए उसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, एक वर्ड आ गया कि जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं उनके स्टेम क्या होते हैं, बहुत थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कहीं भी किसी डायरेक्शन में भी बेंड हो जाएंगे, ठीक। फिर बात करते हैं, द पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो क्रीपर टू। तो यहाँ पे बात करी गई है मनी प्लांट एंड पम्पकिन, कद्दू, ये भी क्या होता है, फैल जाता है, लेट जाता है, तो ये भी क्या है, क्रीपर है, ठीक। चलिए अब हम क्लाइंबर क्रीपर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। एक तो पढ़ ली कि थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम होता है। द प्लांट दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर्स एंड द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड आर क्रीपर्स। बता दिया आपको एग्जाम्पल, दोनों में डिफरेंस बता दिया कि जो वर्टिकली ग्रो करे वो क्या है, क्लाइंबर्स, लाइक क्लाइंबिंग समथिंग। क्रीपर्स जो ज़मीन की तरफ बढ़े हॉरिजेंटली, वो क्या है आपका, क्रीपर्स। सम क्लाइंबर्स इवन टेक द फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, फूड भी ले लेते हैं जिन पर वो क्लाइंब कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के। तो क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल आपके हैं मनी प्लांट, जैस्मिन, बॉटल गार्ड, ठीक, लौकी। तो ये आपके एग्जाम्पल क्लाइंबर्स के। क्रीपर्स की बात करें, वाटरमेलन एंड पम्पकिन। देखिए, वाटरमेलन और पम्पकिन के खुद जो फ्रूट होता है वो बहुत हैवी होता है, तो वो क्लाइंबर्स हो ही नहीं सकते हैं। अगर क्लाइंबर्स कद्दू और आपका तरबूज ऊपर ऐसे यहाँ पे ग्रो करे तो सोचिए कितना, अगर किसी के सर पर गिरा तो अच्छी खासी उसकी बैंड बच जाएगी ना, और वो फल भी खराब हो जाएगा, फट जाएगा बीज से। तो इसीलिए देखिए ये क्या, क्रीपर्स क्रीप करते रहते हैं और ग्रो होते रहते हैं ज़मीन में, ना इनको कहीं गिरने का टेंशन और ना ही फटने का ही टेंशन। क्लाइंबर्स में कौन कौन है, मनी प्लांट, जैस्मिन, बॉटल गार्ड। क्रीपर्स में आपके वाटरमेलन एंड पम्पकिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जो है लैंग्वेज में नाम दिए गए, ठीक है। बंथी इन तेलुगु, मैरीगोल्ड को कहते हैं बंथी तेलुगु में, ये भी आपको याद रखने होंगे, नोट करते चलिए। नीम, नीम आपका है बेबू गिड़ा इन कन्नड़, क्या है, बेबू गिड़ा इन कन्नड़, बेबू गिड़ा इन कन्नड़, ठीक है। फिर आता है बात आपका जुजूबे या बेर की बात करें तो उसको कहते हैं मणिपुरी में बोरोई, क्या कहते हैं, बोरोई। तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लोकल लैंग्वेज में मैरीगोल्ड, इस तेलुगु लैंग्वेज में क्या नाम जाना जाता है, बंथी। अपने लोकल लैंग्वेज में भी आप देखिए कि कौन सा, एक्सप्लोर करिए कि अपने आपके लोकल लैंग्वेज में भी अलग अलग नाम से वेजिटेबल और ट्रीज़ के नेम अलग अलग होते हैं। नीम, बेबूगुड़ा इन कन्नड़, जुजूबे या बेर, बोरोई इन मणिपुरी। ओके, चलिए इसी उसमें आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक अब सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं। अब हाँ, जो एक चीज़ और है, दैट इज़ कि जो टेस्ट होता है, जैसे जो कुछ यहाँ पे एक ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी भी दी गई है, और मतलब आप सूंघ कर भी बता सकते हैं, हाँ ये इसकी खुशबू आ रही है, ये इसकी, जैसे आप धनिया की लीजिए तो धनिया की खुशबू पता चल जाती, पुदीने की लीजिए आप तो उसकी भी आपको जो है खुशबू फैल जाती, तुलसी की लीजिए तो सब लीव्स की स्मेल अलग अलग होती है, और जो फ्रूट्स होते हैं उनकी भी स्मेल होती है। तो लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट, लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल्स, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रूट्स की भी आप जो है जज कर सकते। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये हो गया आपका जो क्लासिफिकेशन होती है प्लांट्स की, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर, क्लाइंबर हो गए। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्लांट की। तो ये आप फर्स्ट क्लास से भी पढ़ के आ रहे हैं कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, नीचे वाला हिस्सा रूट कहलाता है, जो ये ऐसे वाला हिस्सा होता है स्टेम होता है, ठीक है। ये लीव्स हो गई आपकी, फिर ये फ्रूट हो गया आपका, ये तो मालूम ही है आपको, ठीक है। फिर आपके फ्लावर हो गए,
अब आपको जो याद रखना है वो बस इतना याद रखिएगा। जो बायो स्टूडेंट है या हाई स्कूल तक की तो सबने बेसिक साइंस पढ़ी हुई है कि जो ओव्यूल होता है वो आपका सीड बन जाता है और जो ओवरी होती है वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाता है बस। तो ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट वेयर एज ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, खत्म। ठीक, पार्ट्स ऑफ प्लांट में इतना ही है और ये आपको बेसिक पता ही है। फिर बात करते हैं बार्क की। तो सबको मालूम है बार्क क्या होता है, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक। ये बार्क है आपका, ये जो वुड कहा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन स्टेम। पता ही है आपको कि शुगर केन स्टेम से क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है। बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास। डू यू नो, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट एंड राइट इन योर नोटबुक्स। बैम्बू टॉलेस्ट ग्रास है, पता भी है। असर्शन रीजन में भी आ सकता है आपका, इनकरेक्ट करेक्ट में भी आ सकता है आपका, या फिर आपको वन वर्ड टाइप के में भी पूछ सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ग्रास। रेफ्लेशिया सीन इन मिजोरम। देखिए रेफ्लेशिया कहाँ होती है, मिजोरम में होता है। रेफ्लेशिया एक फ्लावर है जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। कहाँ ग्रो होता है, मिजोरम में होता है। द बिगेस्ट फ्लावर एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कितना बड़ा होता है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो रेफ्लेशिया फ्लावर होता है वो होता है पॉलिनेटेड बाय एलिफेंट्स। जी हाँ, एलिफेंट चलते रहते हैं ऐसे, पैर में कुछ पैर उसके पड़ा तो उसके पैर में जो है पॉलन ग्रेन्स फंस जाते हैं। जब वो फिर दूसरे फ्लावर तक जाते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पॉलिनेटेड बाय एलिफेंट्स। ओके, ये एक अलग पॉइंट है पर नोट कर लीजिए। ये बात रेफ्लेशिया की हो रही है तो ये आ सकता है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी लाइन नहीं छूटी है। और अगर आपको 1 2 3 अभी तक नहीं देखा है तो फिर वो आप जाके देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।